गुड मॉर्निंग बच्चों। सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 4 और आज का उपविषय है हमारा देश भारत। तो आइए शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश में 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे बांटा गया है। तो भारत एक विशाल देश है, विस्तृत देश है। इसमें राज्य हैं, स्टेट हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और कुछ जगह ऐसी हैं जो केंद्र शासित हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करती है। और अपने देश में 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का एक राज्य बना। कहने का मतलब यह है बच्चों कि राज्यों का जो निर्माण है वो ज़्यादातर भाषाओं के आधार पर हुआ है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा, पहले हरियाणा स्टेट नहीं था। हरियाणा नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर एक राज्य बना। यह राज्य क्यों बना? क्योंकि जो हरियाणा का क्षेत्र है फ़िलहाल का, वो हिंदी बोलता है, और जो पंजाब का है फ़िलहाल का, वो पंजाबी बोलता है। तो हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों ने ये मांग की कि हमारा हिंदी बोलने वालों का एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो इस प्रकार ज़्यादातर जो राज्य हैं उनका निर्माण भाषाओं के आधार पर हुआ है। और तेलंगाना भारत का एक अलग राज्य कैसे बना? यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। यह 2 जून 2014 को एक राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, जैसे हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक स्टेट बना था। दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली। कुछ लोग इसे ये कहते हैं कि भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है। तो क्या इसका मतलब ये हो जाए कि पुरानी दिल्ली भारत की राजधानी में नहीं आती है? नई और पुरानी दिल्ली से राजधानी का कोई मतलब नहीं है। भारत की राजधानी का नाम है दिल्ली, उसमें नई दिल्ली भी है और पुरानी दिल्ली भी है। तो जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की राजधानी का क्या नाम है, तो आपको नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली नहीं लिखनी है, आपको लिखनी है भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। एरिया सबसे बड़ा राजस्थान का है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा का एरिया जो है एज ए स्टेट सबसे छोटा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है, वो आप सभी को पता ही है कि एक राज्य होता है, फिर उसके अंदर ज़िले होते हैं, फिर ज़िले के अंदर तहसील होते हैं, तहसील के अंदर सिटी और गांव आ जाते हैं। इसी प्रकार से इसका वितरण होता चला जाता है प्रशासनिक। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। 7 देश ऐसे हैं जिनका लैंड एरिया भारत की सीमाओं को टच करता है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। अब 2 द्वीप, जो द्वीप समूह हैं या द्वीप हैं बड़े, वो कौन कौन से हैं जो हमारे पड़ोसी हैं? वो हैं श्रीलंका एवं मालदीव। और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो पानी है उसे एक जल संधि का नाम दिया गया है और उसे पाक जल संधि का नाम दिया गया है। अब आते हैं प्रश्नों के उत्तरों पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत की राजधानी का नाम बताइए। आपको समझा दिया गया है कि भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो। तो वर्कशीट में आपको बताया गया है कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर 2 पे चंडीगढ़, नंबर 3 पे पुदुचेरी या पुडुचेरी, नंबर 4 पे लद्दाख, नंबर 5 पे लक्षद्वीप समूह, नंबर 6 पे जम्मू और कश्मीर, नंबर 7 पे दमन और दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली, और नंबर 8 पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों एवं उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। तो आप किसी भी 5 राज्यों के नाम लिख सकते हैं।
और उनकी राजधानियों के नाम। मैंने आपके प्रश्नों के उत्तरों में हरियाणा लिखा है, पंजाब लिखा है, उत्तर प्रदेश लिखा है, बिहार लिखा है एवं उत्तराखंड लिखा है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना और उत्तराखंड की देहरादून। अगला प्रश्न है, उन दो राज्यों का नाम बताइए जिनकी राजधानी सांची है। सांची का मतलब है एक ही राजधानी है। तो ये अभी पहले बता भी दिया गया है कि हरियाणा एवं पंजाब की राजधानी एक ही है जिसका नाम है चंडीगढ़, एवं चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से नहीं जुड़ी? 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव एवं म्यांमार। तो इसका उत्तर है मालदीव। पाकिस्तान का लैंड एरिया भी टच करता है, नेपाल का भी करता है और म्यांमार का भी करता है। मालदीव ऐसा है, ऊपर की वर्कशीट में बताया भी गया था कि यह एक द्वीप है। प्रश्न नंबर 7, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये आगे समझा दिया गया था इससे पहले भी। उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। इसी के साथ धन्यवाद।